CISF टेस्ट नंबर 7 का जो है अभी हम लोग आंसर करेंगे, डिस्कशन करते हैं इसको। होपफुली आपने टेस्ट कर लिया होगा। अ नंबर इफ़ रिड्यूस बाय 25% बिकम 225। ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसको 25% रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो भाई 25% हमने कैसे लिखना होता है, 1/4, है ना। और मैंने आपको सिखा रखा है नीचे हमेशा हमेशा टोटल होता है। तो भाई टोटल नंबर वो था 4, उसमें से 25% मीन्स 1 कम हो गया, तो वो कितना हो गया 3, बिकम 25। अब कहता है जब 25% किया तो ये कम करने पे 225 हो गया, मीन्स ये 3 नहीं है, तो इस 3 को 225 बना लो। कैसे बनाओगे, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 75 आ गया, ठीक है ना। तो वही 75 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई 75 75 150 150 150 जो है कितना हो जाएगा, 300, है ना। और वैसे भी मल्टीप्लाई करके भी आप देखो तो 300 आएगा। तो 300 को जब 25% कम किया तो ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज। अब इस नंबर को कितना इंक्रीज कर दें, वृद्धि कर दें। इट बिकम्स 375, कि जो ये है हो जाए 375, ठीक है। 300 से 375 हो जाए, राइट। तो अब देखो भाई 300 ओरिजिनल नंबर नीचे लिखते हैं, कितना इंक्रीज हुआ 75, तो उसको ऊपर लिख देते हैं, इंटू आप 100 कर दो, ठीक है। अब इसको आप काट दो तो कितना आएगा 25 इज योर आंसर। तो ये रहा 25%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्यों मैं 4 to 5 नहीं ले रहा हूं, मैं वो भी ले सकता हूं, ठीक है, उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन जब भी ये क्या होता है, जब कभी 2 या 3 बार हमें फाइंड करना पड़ जाए ना, किसी भी एक बार परसेंटेज फाइंड करना होता है, तो आप 1/4 4/5 जो फ्रैक्शन होता है वो लो। 2 बार या 3 बार हो तो 100 लो, क्योंकि 100 का कितनी बार भी परसेंटेज आप फाइंड करेंगे इजिली पता चल जाएगा आपको। तो देखो क्या है, द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो 100 था, 20% इंक्रीज कर दो आप, तो ये 120 हो जाएगा, है कि नहीं। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर हैज टू बी केप्ट द सेम, कहता है यदि खर्च उतना ही रखा जाए जितना कि पहले, यानी कि पहले 100 रुपये था और आज भी 100 रुपये ही खर्च करना है, मेरे पास 120 रुपये नहीं है। द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन, तो कह रहा है द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड ओरिजिनल कंजम्पशन, ठीक है ना। पहले जो खाता था और अब जो कंजम्पशन है, अब जो खपत है, उसका अनुपात ज्ञात करो। जो कटौती के बाद, जब भाई आपके पास पैसे कम है तो आप कटौती करोगे खपत में, आपको चीनी कम मिलेगा, है ना। देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ। भाई आप दुकान गए, दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब 120 रुपये दो, 120 रुपीज़ दो। आपने कहा कि मेरे पास तो 100 रुपीज़ है, तो कहेगा छोटू भाई साहब को 20 रुपये की चीनी कम दे, है ना, 20 रुपीज़ की चीनी कम दे। तो काट दो इसको, तो 1/6। इसका क्या मीनिंग होता है कि यदि आप ओरिजिनली 6 किलो चीनी खाते थे तो अब आपको 1 किलो चीनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसे कम है। तो 6 किलो पे आपको 1 किलो कम करना पड़ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें, है ना। और इंग्लिश में क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ, 1 किलो, ठीक है, एंड द ओरिजिनल, और ओरिजिनल रिडक्शन, ओरिजिनल कंजम्पशन क्या था 6 किलो, तो 1/6। हमेशा नीचे होता है ओरिजिनल कंजम्पशन, आपका पहले कितना खपत था, और ऊपर है कम या ज्यादा। मान लो प्राइस घट जाता तो हम 1 किलो ज्यादा खरीद सकते थे, प्राइस बढ़ गया 1 किलो कम खरीद पा रहे हैं। पहले 6 किलो खरीदते थे, अब 1 किलो कम खरीदेंगे, 5 किलो मिलेगा, 1/6 आंसर, ठीक है। सारा एक्सप्लेन्ड है आपके पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव को बार बार देखो, बार उन क्वेश्चन पे पहले आपको हर भी करना है, उसको एकदम आपको मजबूत कर लेना है, स्ट्रांग एकदम, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप जो है पेपर पे आओ। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या होता है ना कि वो कहते हैं सर मैं पेपर बनाऊंगा, ओनली पेपर। जब तक कंसेप्ट नहीं है पेपर बना के कोई फायदा नहीं, है ना। पहले आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए और फिर पेपर, है ना, उल्टा नहीं। अभ्यास जो अभ्यास की जगह जो है ना, कभी भी सीखने का जगह,
पहले आप सीखोगे फिर ही तो अभ्यास करोगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा फिर प्रैक्टिस की बारी है। तो उल्टा करेंगे दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप उल्टा कैसे भी कर लो, मतलब कि उल्टा यदि आप सपोज करो कि आप 500 पेपर बना लो ऐसे, क्या फ़ायदा यदि कंसेप्ट नहीं है तो। कंसेप्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो जरूर सीखें। खैर, थर्ड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ ₹100 इंक्रीज बाई 10%। 100 रुपये का कोई एक आर्टिकल था, उस पर 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 10% का 10 रुपये, 100 का 10 रुपये, 10 रुपये, तो 110 रुपये हो जाएगा अब 10%। फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%, फिर से इसको 10% बढ़ा दिया। भाई इसका 10% क्या होगा, 1 जीरो हटा दो, 11 रुपये, फिर से 11 रुपये बढ़ाओगे तो ये 121 रुपये हो जाएगा। द टोटल इंक्रीज इन द रुपी इज, तो टोटल इंक्रीज देखो कितना हो गया, 21 रुपये का, 21 रुपीज, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल बाय 5 मार्क, एक प्रतियोगी जो 30% अंक प्राप्त करता है 5 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखो टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होता है आपके एग्जाम का, वो हम क्या लेके चलते हैं, 100%। तो उसमें से यदि हम 30% ये बच्चा जो है वो लेके आया, तो वो 5 नंबर से फेल हो गया, तो -5 रह गया उसका। 5 नंबर ज़्यादा होता तो वो पास हो जाता। अगली बार, अच्छा, एक दूसरा कैंडिडेट है जो 40% मार्क्स लेके आता है, तो यहाँ लिखो 40%, 100 में से 40 लेके आता है, तो ही मेक 10 मोर मार्क्स, तो उसके 10 अंक ज़्यादा आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से। जैसे 100 में से 33 लाते हैं, है ना, जो CBSE बोर्ड से पढ़ते हैं, 100 में से 33 पे आप पास होते हो, ये उससे 10 ज़्यादा ले आया है और ये 5 कम लाया है, ठीक है ना। तो कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड टू पास, कम से कम कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो कुछ नहीं करना, 30 में से 40 घटा दो तो -10% आएगा, और -5 में से -10 कर दो, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस का हटाओ, तो 10% 15 नंबर है, ठीक है। उस एग्जाम का 10% कितना आ गया, 15, तो 30% कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी कर दो, तो 45। भाई 30% कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स, और कितने मार्क्स से फेल हो गया, 5, तो 5 पास कराने के लिए दे दो, तो उसको चाहिए टोटल कितना, 50 मार्क्स पास होने के लिए। इसने पूछा द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, 50 मार्क्स चाहिए, ठीक है। परसेंटेज पूछता तो मुझे पहले 100% का निकालना पड़ता कि टोटल मार्क्स कितना है उस एग्जाम का, लेकिन वो पूछा नहीं इसने। इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट। अब देखो 60% आप ऐसे तो लिखोगे, है ना, और नीचे मैंने आपको हमेशा क्या सिखा रखा है, टोटल होता है, तो 100 जो है वो पेड़ हैं, उसमें से 60 क्या है, कोकोनट, कोकोनट नारियल, है ना। 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट, इस कोकोनट का 25%, भाई 25% 1/4 काटोगे कितना आएगा, 15, तो 15 क्या है, मैंगो ट्री, ये है आपका मैंगो, मैंगो हो गया। अब क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर द एप्पल ट्री, इस मैंगो ट्री का 20%, तो इसका 20% 1/5 निकालोगे 3, ये क्या है, एप्पल ट्री। अब कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्री इज दिस वन, टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्री क्या है, 1440, है ना। तो बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, ये 3 एप्पल दिख रहा है परसेंटेज में, और होना कितना चाहिए, 1440, तो इस 3 को मुझे ये बनाना है, तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये बन जाए, भाग कर दो, डिवाइड कर दो इस नंबर को, 1440 को 3 से, तो 3 4 जा 12, 2 3 8 24 0, 4 480 मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल नंबर ट्री है ना, यहाँ भी 480 आप मल्टीप्लाई करो, एक जगह करते हैं तो हर जगह करते हैं, 48000, दिस वन इज योर आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ें। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹700, एक सामान को 700 रुपये में बेच दिया गया है, मैन लॉस 30%, 30% का लॉस हो गया, ठीक है। तो देखो जैसे 100 रुपये का कोई सामान है, आप 30% के लॉस पे बेच रहे हो, तो 70 रुपये में बेचोगे। कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 30%, इसी सामान को कितने में बेचे कि 30% का प्रॉफिट हो जाए, तो प्लस 30% करोगे इसका, यानी 130 में बेचे। अच्छा देखो पहले वो कितने में बेचता था, 70, ये तो परसेंटेज वैल्यू है ना, रियल में कितना है 700, तो इस 70 को 700 बनाना है, 10 से मल्टीप्लाई, 10 यहां भी कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1300, राइट। आगे आ जाइए। अ मैन परचेज्ड अ बेडशीट फॉर ₹450,
450 का एक बेडशीट उसने खरीदा एंड सोल्ड इट एट 10%। देखो, एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने 450 में एक बेडशीट खरीदा है, 450 का खरीदा है इसने, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, फिर ये इसको बेच रहा है, तो जब ये व्यक्ति इसको बेचेगा, ठीक है, तो कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस 10% कैलकुलेटेड, सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट। देखो, आपको मैंने यही सिखाया ना, 10% ऐसे लिखते हैं। जब विक्रय मूल्य, हमेशा हमारा जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है वो होता है विक्रय मूल्य पे, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन अभी ये कह रहा है कि ये सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको इस फॉर्म में लिखता हूं। देखो, जब वो 10 रुपए में 10 रुपए जब किसी चीज का सेलिंग प्राइस था, तो अब वो क्या चाह रहा है कि 10%, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस इतना और 1 रुपये उसका प्रॉफिट है ना, वो कह रहा है ना कि 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, लेकिन किसका? सेलिंग प्राइस का। तो 10 रुपये यदि आप सेलिंग प्राइस लोगे, सॉरी, तो 1 रुपये आपका क्या होगा? प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट में तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, उसमें हमारा क्या मिला हुआ रहता है? हमारा प्रॉफिट उसमें एडेड है। इस 10 रुपये में 1 रुपये प्रॉफिट है, यानी जो इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होगा, वो 9 रुपीज होगा। क्लियर ना। लेकिन अब बताओ, उस व्यक्ति ने बेडशीट कितने में खरीदा था? 450 में। तो मुझे इसको 450 बनाना है 50 से मल्टीप्लाई करके। 50 यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 500 आ जाएगा। 500 इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अ फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगो एट अ सर्टेन प्राइस। देखो 20% प्रॉफिट, तो सीपी मीन्स क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। 20% प्रॉफिट यानी 1/5, तो 5 रुपीज की चीज को 1 रुपये प्रॉफिट लेके 6 रुपए में वो सेल करेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, देखो, इफ ही चार्ज 1 रुपीज मोर, यदि उसने 1 रुपये ज्यादा लिया होता, यहां से 1 रुपये ज्यादा लिया होता, ठीक है ना, ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसे 40% प्रॉफिट होता। तो 5 का 40% देखो तो कितना होगा? 5 का 40% निकाल लो, तो 0 0 कट गया, 5 2 10, 2 3 4, 2 रुपए का फायदा होता। तो कितने में बेचता वो? 7 रुपए में, ठीक है ना। अब क्या कहता है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मैंगो इन द फर्स्ट केस। तो पहले सेलिंग प्राइस क्या था, राइट, है ना। तो 6 की चीज को अब वो 7 में बेच रहा है। अब देखो यहां से यहां रियल में भी 1 रुपये, और आपको चाहिए भी था 1 रुपये ज्यादा, है ना। तो पहले वो कितने में बेचता था? 6 रुपये। सपोज करो यहां से यहां कुछ और वैल्यू आ जाता, मान लो 2 रुपये, तो मुझे क्या करना पड़ता? इसको 1 बनाना पड़ता, 2 से डिवाइड करके। तो मैं 2 यहाँ डिवाइड करता, यहाँ भी, लेकिन अभी नहीं है। अभी ये भी एक आ गया और रियल में भी उसे 1 रुपये ही ज़्यादा चाहिए था, तो आंसर 6 रुपये आ जाएगा, ठीक है। समझने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में यदि कंफ्यूज हो ना, 8 क्वेश्चन हो, तो बार बार उसको करो, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। 9th क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ CD इज 250, ठीक है। मैं MRP लिख लेता हूं पहले, 250। इट इज सोल्ड, फिर इसको बेचा कितने में गया? 225 रुपये में, यानी 25 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। अंकित प्राइस से विक्रय मूल्य पे आओगे तो छूट मिलता है, ठीक है ना। 25 रुपये का उसे छूट दे दिया गया। द रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? हमेशा नीचे लिखते हैं MRP, ऊपर जितने रुपए का छूट मिला हो। तो MRP कितना है? 250 और छूट 25 रुपए का है कि नहीं? इंटू 100, ठीक है। तो देख लो इसको डिवाइड करके, 0 0 तो कट ही गया, ये कट गया, 25 से कम 25, और ये 10% आ गया, है ना। तो 10% इज द आंसर। चलिए 10% का छूट दे दिया इसने। किस क्वेश्चन पे थे अब हम? 10th क्वेश्चन पे। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूजिंग अ फॉल्टी बैलेंस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% वाइल बाइंग एज वेल सेलिंग। देखो एक बेईमान दुकानदार है, वो खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय 5% का लाभ कमाता है। तो उसका असली लाभ पूछ रहा है कितना होगा एक्चुअल में। सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम 1000 ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो जब वो ग्राहक को दे रहा था अपने कस्टमर को, तो उसने 5% चीट कर लिया, उसे 5% कम दिया। मतलब सपोज करो वो 1000 ग्राम लेने गया होगा, उसे 5% कम दिया, यानी
50 ग्राम कम दिया, तो दिया कितना 950। इसका 5% निकालोगे, देखो 10% कितना होगा 100, 5% आधा कर दो 50 रुपये, इतना दे दिया कस्टमर को। और जब ये खरीद के लाया था ना मार्केट से, मंडी से सामान, तो भी 5% कमाया था, समझ गए। तो इसका 5% 50 रुपये, 50 ग्राम यहाँ पे कमा चुका है और 50 ग्राम यहाँ पे कमा चुका है, तो टोटल वो कमा चुका है 100 ग्राम। ठीक है ना, मतलब इसको तुम ऐसे लिखो कि देखो 1000 ग्राम 1 किलो रियल प्राइस है ना, जब ये अपने कस्टमर को दे रहा है तो 50 ग्राम कम दे रहा है, 5% कम दे रहा है, यानी 50 ग्राम कम दे रहा है, तो कस्टमर को दे रहा है 950। और जब इसने मंडी से खरीदा था तो उससे 5% ज़्यादा, यानी 50 ग्राम ज़्यादा खरीद लिया और पैसे दिए 1000 ग्राम के, मतलब कितना खरीद के ले आया 1050 ग्राम। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं इस केस में, देखो हमेशा जब भी क्वांटिटी हो तो नीचे लिखते हैं बेचा हुआ चीज़। तो इसने बेचा कितना 950 ग्राम और इसके पास सामान था कितना 1050, तो टोटल कितना ग्राम कमाया ये 100 ग्राम कमा चुका है ये, 100 ग्राम है ना, तो भाई 50 ग्राम यहाँ 50 ग्राम यहाँ, 100 ग्राम कमा चुका है ये, इंटू 100। अब इसको काट देते हैं, 0 0 काटो, 5 से काटो इसे, 19 × 5 = 95, 5 दूनी 10, तो 200/19 आ जाएगा है ना। डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, तो 19 × 5 = 95, फिर 5 आएगा और 0 लोगे, 19 दूनी 38, 19 3 54, 19 दूनी 38, तो 10.5 के करीब आएगा, यानी दिस वन इज द आंसर। ठीक है, समझ गए आप ये क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखो 1000 ग्राम किलो कोई चीज, 1000 ग्राम का कोई सामान है, जब भी चीटिंग वाला है ना तो आप ग्राम में बनाना। उसने क्या किया 5 ग्राम कम दिया कस्टमर को दिया 950, और जब दुकान में गया था कहने कि बड़े दुकान में कि भाई साहब मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो उससे धोखे से इसने 50 ग्राम ज़्यादा ले लिया 5%, यानी उससे लिया कितना, खरीदा कितना 1050 है ना, 1050 ग्राम खरीद लिया, तो 50 ग्राम यहाँ कमा बैठा, और जब वो बेच रहा था तो 50 ग्राम यहाँ कमा बैठा, और दुकानदार ने दिया कितना कस्टमर को 950, तो 950 ग्राम पे 100 ग्राम, जब वो 950 कमाएगा 100 ग्राम की बचत कर लेगा, तो 10.52% उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज, बहुत लोग, अच्छा ये 11th क्वेश्चन बहुत लोग इसको ऐसे करेंगे 5% + 5% + 5 × 5/100, ठीक है, ऐसे करते हैं बहुत लोग। तो ये पता है कितना आएगा इसको यदि तुम करोगे 25, तो ये आ जाएगा 10.25, जो कि रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज दैट मच, इतना है मार्क प्राइस। द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन 8%। ठीक है, देखो जो शॉपकीपर है उसने 10% अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट दिया है, तुम यहाँ पे लिख लो CP SP MRP, ये लिख दिया, तो 10% 1/10 है ना, तो 10 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये छूट दे के 9 रुपये में उसने बेचा है, फिर भी उसे 8% का प्रॉफिट है ना। 8% को ऐसे लिखोगे 8%, काट दो इसे, 4 2 जा, और 4 से काटोगे तो 25 है ना, मतलब वो 25 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है। तो पहले इस रेशियो को एक रेशियो में लाओ, तो 9 इनको इक्वल करना होता है उसके लिए है ना, जो ये कॉमन टर्म है ये वाले, तो इसको इक्वल कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करके ये 27 है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 25, 27 और 30। ठीक है, लेकिन मार्क प्राइस जो है ये MRP वो 30 रुपये नहीं है, वो 4800 है। तो देखो क्या करोगे, 16 × 48, 1 0 ऑलरेडी है, 160 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कह रहा है हिज गेन % विल बी, नहीं, तो अभी कह रहा है इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, कोई डिस्काउंट ही नहीं देता, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, हमें ये जो CP है यहाँ भी 160 से मल्टीप्लाई करके CP फाइंड करना होगा। ठीक है, 16 × 5 = 80, 8 16 × 32 8 40, और ये 0 मीन्स 4000 को वो यदि डिस्काउंट नहीं देगा तो MRP पे बेचेगा। MRP कितना है, इतना, 4000 की चीज को 4800 में, तो 800 रुपये कमाएगा ना, तो 4000 रुपये लगा के 800 रुपये का फायदा कितना % हो गया, काट दो इसको काट दो, 4 दूनी 8, 0 20% हो गया, ये रहा। ठीक है, आगे आ जाओ 13th पे।
A sum of money lent out at a simple interest of rupees, simple interest amount to rupees that much after 2 year. ठीक है देखो कुछ धन है यहाँ पे, वो 2 ईयर में कितना हो जाता है 720 रुपए आफ्टर 2 ईयर, एंड रुपीज दैट मच आफ्टर 5 ईयर, और 5 साल में कितना हो जाता है ये 5 ईयर में यही रुपए, ये प्रिंसिपल 1020, तो यहां से यहां तक कितने ईयर हो गया 3 ईयर। द सम इज, कह रहे ये सम बताओ कितना था, ठीक है। अब देखो 3 साल में इसको कितना इंटरेस्ट मिला यहां से यहां, भाई यहां से यहां 5 साल था तो यहां से यहां 3 साल होगा ना, 2 साल पीछे, तो 720 रुपये माइनस करोगे इसमें से, तो इसका मतलब 300 रुपये इंटरेस्ट कमा गया 3 साल में वो, तो 1 साल में कितना कमाएगा 100 रुपये का इंटरेस्ट। तो जो ये 720 रुपये है इसमें 2 साल इंटरेस्ट मिला है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना, 200 रुपये इसमें इंटरेस्ट का है तो 200 रुपये माइनस करो, 520 रुपये क्या होगा फिर प्रिंसिपल होगा। समझ गए, आगे बढ़िए। 14 द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 इन 2 ईयर, 2000 रुपीज है 2 ईयर, if the rate of interest is 4% per annum for the first year and 3% for the second year will be, कह रहा है 2000 रुपए है, फर्स्ट ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4%, इसका 4% निकाल लो तो कितना होगा 80 रुपीज, ठीक है ना, इसका 4% 80 रुपीज। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर 3%, तो पहले इसका 3% लोगे तो कितना आएगा 60 रुपीज। फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो होता है, मैंने आपको सिखा रखा है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो इस 80 का 3% निकाल लो भाई, 0 0 कट गया, 8 3 24 और ये 2.4 आ जाएगा ये तो, ठीक है ना, तो कितना आ गया 8 से 14 140 रुपये और 2.4, तो 2 4 1, कहाँ है ये देखना, ये रहा, दिस इज द आंसर राइट। 15th पे आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, तो 2 ईयर में क्या होता है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, और ये डिफरेंस कह रहा है 300 रुपये, ये 300 रुपये होना चाहिए, ठीक है, ये 300 रुपये आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, उसको आप ऐसे लिखोगे, तो मैंने आपको सिखाया हमेशा ये वाई होता है तो ये 1 और एक्स ये नीचे वाला ये 10, भाई 10 का 10% एक ही तो आएगा, यहाँ से यहाँ तक 10% ही तो मिला होगा ना। और यहां से यहां जाना है तो क्या करेंगे, यहां आने के लिए उल्टा मल्टीप्लाई रेट का, तो ये आ जाएगा 100, है कि नहीं। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन यदि आपने यदि पेन ड्राइव देख रखा है तो मैं सीधा लिखो 10% यानी 1 10 10 और ये 100, ये भाई 300 है तो 300 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 300 से मल्टीप्लाई करो, फटाक से आंसर लेके आओ दिस वन। अब ठीक है ना, अब ये समझाने के लिए मुझे आपको कहना पड़ रहा है, तो इसलिए पेन ड्राइव कोर्स जरूर देखो। जिसके पास मैथ का कोर्स हमारा नहीं है और मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ का कोर्स परचेज कर लो सर को फ़ोन करके, रोशन सर को, तो मैथ का कोर्स वहाँ से ले लो और करो उसे। तो ये कितना आएगा 300, कितना आ गया ये अब देखो ये 1 रुपये जो है 300 होना चाहिए, तो मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये डिफरेंस होता है, तो 300 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। और यही कंसेप्ट पता होगा तो कितना जल्दी होगा कि सीधा ऐसे 1 10 और 10 10 भाई 1000 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा, ये 300 चाहिए, फट से 300 मल्टीप्लाई किया, दिस इज द आंसर। कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ व्राफ जो बना रहे हो। इन 2 kg मिक्सचर ऑफ, ठीक है, 15 तक क्वेश्चन हमने वीडियो 1 में किया है, इसके आगे हम लोग वीडियो 2 में करेंगे। थैंक यू।